रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। कभी कभार ग्रामर में हम कुछ चीजों को मामूली समझते हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हालांकि वो चीजें मामूली नहीं होते। इस तरह ये आईएनजी का इस्तेमाल भी है। जब भी हम किसी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो हम आईएनजी पुट करते हैं, लेकिन हर जगह डायरेक्टली हम आईएनजी नहीं लगाते, बल्कि उसके मुख्तलिफ रूल्स हैं। तो आइए इस वीडियो में इस रूल की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो नॉर्मल रूल ये है कि ज्यादातर वर्ब के साथ हम डायरेक्टली आईएनजी लगाते हैं। जिस तरह वॉक है तो हम आईएनजी लगाते हैं, वॉकिंग बन गया। इस तरह रीडिंग है और इस तरह प्लेइंग है। तो ये नॉर्मल एक आसान रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है कि ड्रॉप द साइलेंट ई बिफोर एडिंग आईएनजी। जब भी किसी वर्ब में ई आखिर में मौजूद होता है और वो जो ई होता है वो साइलेंट होता है, यानी वो एक्सेंटेड नहीं होता, इसकी आवाज नहीं होता। जिस तरह मेक में ई की कोई आवाज नहीं है, ड्राइव, राइट एटसेट्रा बहुत से वर्ब है। तो हम इस तरह करेंगे कि हम इस ई को रिमूव करेंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। जिस तरह मेकिंग में भी है और ड्राइविंग में भी है और राइटिंग में भी इस तरह है। अब याद रखिए इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी है। कभी कभार बाज जुमलों के आखिर में ई बाज वर्ड्स के आखिर में ई होता है, लेकिन अगर हम इस ई को रिमूव करें तो फिर वो लफ्ज बहुत कंफ्यूजिंग बन जाता है। इस वर्ड्स की मुशाबहत किसी दूसरे लफ्ज के साथ आ जाता है। तो इसमें ये एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर पर ये जो सी है, तो याद रखिए इस तरह भी आप सीख सकते हैं कि जब भी डबल ई आ जाए तो डबल ई को आपने रिमूव नहीं करना, इसके साथ डायरेक्टली आपने आईएनजी लगाना है। हालांकि यहां भी ई आया है, लेकिन अगर हम इस डबल ई को रिमूव करें तो फिर लफ्ज इस तरह बनेगा सिंग, तो फिर तो ये एक दूसरा लफ्ज बनेगा। इसलिए इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इस रूल में एक्सेप्शन लाए गए हैं। तो याद रखिए जब भी आप आईएनजी आखिर में देखते हैं तो आपने इस आईएनजी आखिर में जब भी डबल ई होता है, डबल ई को आखिर में आपने रिमूव नहीं करना है, बल्कि फौरन आपने आईएनजी लगाना है। इस तरह इस बी के आखिर में ई है, लेकिन अगर हम इस ई को रिमूव करें और आईएनजी लगाएं तो फिर लफ्ज बिंग बन जाएगा, जिसका जो असल और हकीकत है वो तब्दील होगा। इसलिए यहां भी हम डायरेक्टली आईएनजी लगाएंगे, जो बीइंग बनेगा। इस तरह जब भी वाई ई आ जाता है आखिर में, जब भी किसी वर्ब के आखिर में वाई ई आ जाता है तो आपने फिर इस ई को रिमूव नहीं करना है। क्यों रिमूव नहीं करना है? क्योंकि अगर हम इस डी वाई ई में अगर हम इस ई को खत्म करें, रिमूव करें और फिर आईएनजी लगाए तो फिर ये डाई बन जाएगा, जो डाई की आईएनजी फॉर्म है। तो इसमें ये कंफ्यूजिंग बन जाता है फिर। तो याद रखिए जब भी किसी वर्ब के आखिर में वाई ई आ जाता है तो आपने डायरेक्टली आईएनजी लगाना है, ना कि आप ई को रिमूव करें। चौथा बात यह है, चौथी बात कि आप जब भी ओ ई को आखिर में किसी लफ्ज के देखते हैं तो इसके लिए भी आपने डायरेक्टली आईएनजी लगाना है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजिंग बन जाता है। अगर मैं इस ओ ई को रिमूव करो और फिर आईएनजी लगाओ तो ये लफ्ज शंग बनेगा, जो बिल्कुल इस हकीकत इस लफ्ज का तब्दील होगा। हालांकि ग्रामर में, मॉर्फोलॉजी में हम जब भी किसी लफ्ज में चेंज और इन्फ्लेक्शन करते हैं तो इसकी जो असल वर्ड्स होते हैं, असल जो रूट होता है उसको हम चेंज नहीं करते। हकीकत और जो उसकी असल होता है वो वही वैसा के वैसा रहता है। तो यहां भी आपने डायरेक्टली आईएनजी लगाना है। इस तरह सिंज एक लफ्ज है। सिंज का मतलब है टू बर्न स्लाइटली, मामूली से जलाना। तो यहां भी अगर हम इस ई को रिमूव करें तो फिर लफ्ज इस तरह बनेगा, तो फिर लफ्ज इस तरह बनेगा, सिंगिंग के साथ बनेगा। इसलिए यहां भी आपने ये बात याद रखना है कि यहां भी हम इस ई को रिमूव नहीं करेंगे। तो ये इस रूल नंबर 2 में था एक्सेप्शन। रूल नंबर 3 ये है कि जब भी कोई लफ्ज आई ई पे खत्म होता है, यहां भी आई ई है, यहां भी आई ई है और वी यहां भी आई ई है, तो जब भी कोई वर्ब आई ई पे खत्म होता है तो अगर हम डायरेक्टली आईएनजी लगाए यहां तो ये तो डाइंग बन जाएगा, जो बहुत इस लफ्ज की जो असल प्रोनाउंसिएशन थी वो बदल जाएगी। तो लिहाजा जब भी आप आई ई को आखिर में देखते हैं तो इसका तरीका ये है कि आप इस आई को खत्म करें, इसकी जगह वाई लगाए और फिर आईएनजी लगाए। डाइंग, इस तरह टाइंग में भी इस तरह है, टाइंग। इस तरह लाइंग मतलब है झूठ बोलना या पढ़ना,
यहां भी इस तरह है। अब वी का मतलब है कंपीट समवन, सो वी की में भी हम इस तरह यहां वाई लगाएंगे और ये फिर वाइंग बन जाएगी। तो ये रूल नंबर 3 आपने याद रखना है, ये बहुत ज्यादा अहम है। रूल नंबर 4 है कि जब भी कोई लफ्ज कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है, मोनोसिलेबिक वर्ड्स जब, यानी किसी लफ्ज में अगर एक सिलेबल है और वो कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है और इस कॉन्सोनेंट से पहले एक वावल हो, एक वावल, ज्यादा वावल नहीं, तो फिर जब भी आप आईएनजी लगाएंगे तो सबसे पहले आखिरी जो कॉन्सोनेंट है इसको आप डबल करेंगे। तो यहां हम ऐसे डबल, इनको डबल करेंगे। सिट में भी इस तरह है, आखिर में कॉन्सोनेंट है, पहले एक वावल है और आवाज भी, सिलेबल भी एक है, तो आपने टी को डबल करना है। तो ये जो रूल है ये ज्यादातर मोनोसिलेबिक वर्ड के लिए है, लेकिन याद रखिए जब किसी वर्ब में दो आवाज, दो सिलेबल होते हैं और यहां वो जो रूल है वो सेटिस्फाइड होता है, तो फिर आपने एक दूसरे बात को जहन में रखना है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर इधर देखिए बिगिन, बिगिन में जो स्ट्रेस है वो गिन पे है और बी अनस्ट्रेस है। तो बिगिन, जब इस तरह कोई लफ्ज हो जिसमें दो सिलेबल हो और स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पे हो, तो फिर हम वही रूल अपनाएंगे, यानी हम यहां इनको डबल करेंगे, बिगिनिंग, बिगिनिंग। इस तरह ओपन, ओ पे स्ट्रेस कम है और फन पे ज्यादा है, तो यहां कॉन्सोनेंट है और आखिर पहले से एक वावल है, तो हम यहां भी इस रूल को सेटिस्फाई होता है, इस रूल को हम यहां लागू करेंगे। एक पांचवा रूल है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। नंबर 5 ये है कि जब भी कोई वर्ब एल पे खत्म होता है, एल पे खत्म होता है, इस तरह यह है, तो इसमें फिर अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट की डिफरेंसेस है। याद रखिए ब्रिटिश इंग्लिश में जब भी किसी वर्ब के आखिर में इल होता है तो ब्रिटिश इंग्लिश वाले इसको डबल करते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। तो ट्रेवलिंग का ये स्पेलिंग भी ठीक है, इस तरह कैंसल में भी इसको वो डबल करते हैं और आईएनजी लगाते हैं ब्रिटिश वाले, इस तरह फ्यूलिंग में भी और मॉडलिंग में भी। लेकिन अमेरिकन वाले इसको डबल नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये लफ्ज है ट्रेवल, तो अमेरिकन इंग्लिश में एल को आखिर में वो डबल नहीं करते बल्कि डायरेक्टली वो आईएनजी लगाते हैं। तो ट्रेवलिंग का ये भी स्पेलिंग ठीक है और ये भी ठीक है। इस तरह कैंसल का, कैंसल का दोनों स्पेलिंग ठीक है। इस तरह फ्यूलिंग का, फ्यूलिंग और मॉडल, मॉडलिंग। क्या तो याद रखिए जब भी किसी वर्ब के आखिर में एल होता है तो ब्रिटिश इंग्लिश में इस एल को डबल किया जाता है और इसके बाद आईएनजी को पुट किया जाता है। रूल नंबर 6 ये है कि जब भी कोई वर्ब सी पे खत्म होता है तो आपने सी के साथ डायरेक्टली आईएनजी नहीं लगाना है, क्योंकि फिर इसकी आवाज में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लगाए, फॉर एग्जांपल ये लफ्ज है पैनिक और हम आईएनजी लगे तो ये पैनिसिंग बन जाएगा, पैनिसिंग। हालांकि तो पैनिक लफ्ज है, खौफ के माने में इस्तेमाल होता है पैनिक। इसलिए तरीकाकार ये है कि जब भी सी लफ्ज के आखिर में आ जाता है, वर्ब के आखिर में, और आप आईएनजी लगाते हैं तो आपने सी के साथ के लगाना है ताकि इसकी आवाज हार्ड बन जाए, यानी ख की आवाज बन जाए। तो इस तरह बनेगा पैनिकिंग, पिकनिकिंग, मिमिकिंग, etc. So I hope you got the point. Thank you for giving us your precious time.